दोस्तों नमस्ते। बिहार के इलेक्शन में इस बार प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लेकर आए। उन्होंने चुनाव को लड़ा और प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा वोट बिहार में नहीं मिले। सीट तो मिली ही नहीं, लेकिन वोट भी नहीं मिले। खुद को राजनीति का रणनीतिकार समझने वाले प्रशांत किशोर असल राजनीति में पूरी तरह से धराशायी हो गए, अपयशी हो गए। यश क्यों नहीं मिला प्रशांत किशोर को? इसका एक कारण है। कहा जाता है कि कामसूत्र की किताब लिखकर श्रृंगार के भिन्न भिन्न प्रकारों को दुनिया के सामने लाने वाला कामसूत्र का रचयिता खुद एक षंड था। कहा जाता है वही पुरुष नहीं था। मतलब राजनीति की रणनीति करने वाले खुद एक अच्छे राजनेता नहीं होते हैं, और ऐसी रणनीति करने वाले या रणनीति का निर्धारण करने वाले लोग राजनीति में कितना यशस्वी होते हैं पता नहीं। लेकिन राजनेताओं को लगता है कि इन रणनीतिकारों की आवश्यकता होती है। प्रशांत किशोर आए, इतना पैसा कमा लिया कि वह राजनीति में ही उतर पड़े उन्हीं पैसों की मदद से। यहां तक कि खुद प्रशांत किशोर ने भी यह पैसों वाली बात कह दी थी कि मैं कितने पैसे चार्ज करता हूं, कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, क्या करने वाला हूं इस प्रॉपर्टी का। यह रणनीतिकार कितना कमा लेते हैं यह हमारे समझ में आता है। बिहार के चुनाव होकर जमाना बीत गया। मैं इस विषय पर क्यों बात कर रहा हूं ऐसा आपको लगेगा। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज के महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, और वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के, जिसमें मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे, छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पिंपरी चिंचवड़, नागपुर जैसी कई महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है। लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी इसमें वोट करेगी। अब इन चुनावों को अपने किन कार्यकर्ताओं ने लड़ना चाहिए, इसका निर्णय कार्यकर्ताओं का दल, पार्टी का कार्यकारी मंडल या पार्टी के शीर्षस्थ नेता नहीं कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? यही रणनीतिकार सर्वे वाले कर रहे हैं। सर्वे वाले सर्वे करके पैसे कमा कर निकल जाते हैं, और इसकी सजा कार्यकर्ताओं को भुगतनी पड़ती है। किसी भी पार्टी के पास आप जाओ और उनसे पूछो कि भैया आप किसको टिकट दोगे, तो वो बताता है कि हम सर्वे करवाए हैं, सर्वे में जो व्यक्ति के नाम आएंगे उन्हीं के टिकटों का विचार किया जाएगा। अब मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये सर्वे होते कब है, करता कौन है, किसके पास जाकर होते हैं, वार्ड के सर्वे का सैंपल साइज क्या होता है, किस एरिया में होते हैं, एक प्रभाग है तो उसका सैंपल साइज क्या होता है। 14-15 हजार वोटों के प्रभाग में अगर सर्वे होता है तो कम से कम 1400 लोगों को तो पूछा गया होगा किसको वोट करेंगे, किसको आप उम्मीदवार मानोगे। उसके लिए कॉम्पिटिटर कैसे तय किए जाते हैं। 10 नाम क्या पार्टी सर्वे वाले कंपनी को देती है, और 10 में से कौन आएगा यह तय किया जाता है। अहम बात तो यह है कि इस चुनाव में कौन लड़ेगा इसका सर्वे अगर इसके आरक्षण के पहले, आरक्षण तय होने के पहले किया गया है तो उम्मीदवार कैसे निश्चित किया गया।
क्योंकि आरक्षण की जगह तो पहले तय नहीं थी, वो तो 1 माह पहले हुई थी। क्या 1 माह के बाद फिर सर्वे कराया गया? क्या ऐसे सर्वे 8-10 दिन में पूरे हो जाते हैं जिससे रिजल्ट तय किया जा सके? इन सर्वे के आधार पर दिए गए टिकट और उसके यशस्विता का प्रमाण कितना है, मतलब कितने % यशस्वी हो जाते हैं? क्या लोगों के अंदर काम किया है या नहीं, लोगों के मन में वह व्यक्ति है या नहीं, इसका निर्णय लोग लेते हैं या सर्वे वाली कंपनी लेती है? इन सर्वे वालों पर जो गुस्सा फूट पड़ता है ना कार्यकर्ताओं का, इसी के कारण फूट पड़ता है। कौन होते हैं ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? ऐसी क्या दिव्य शक्ति इनके पास होती है जो किसी एक कार्यकर्ता का राजकीय भविष्य तय करते हैं? अगर इन्हें रणनीतिकार, इन्हें अगर भविष्य तय करने वाला माना जाए तो कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर काम करने के लिए क्यों कहा जाता है? सीधी सी बात है, सर्वे के आधार पर ऐसे टिकट अगर बांटे जाते हैं तो कार्यकर्ताओं का काम पार्टी के लिए विफल हो जाता है, वो कोई मायने ही नहीं रखता है। ऐसे सर्वे और ऐसे जीत वाली बात, यही एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है मेरिट देखकर। मतलब मेरिट कौन सा? जीत का मेरिट देखकर, उसकी निष्ठा, उसका कार्य, पार्टी के प्रति भावना, इन सब को दरकिनार करके बस इलेक्टोरल मेरिट देखा जाता है। देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में चुनाव लड़े ही जाते हैं जीतने के लिए, तो जीत का मेरिट देखना स्वाभाविक है। लेकिन क्या यह मेरिट तय करने का पैरामीटर सर्वे वाली एजेंसी के पास होता है? इस पे तो बहस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी निष्ठाएं बाद में जो कार्यकर्ता बात करते हैं ना, हमने ये दिया, हमने वो दिया पार्टी को, वह भी निष्ठा वाले नहीं होते हैं। इसलिए इन सर्वे वाले ही आजकल मजाक कर रहे हैं और कार्यकर्ता सजा पा रहे हैं। सर्वे वाले सर्वे का रिजल्ट देकर निकल जाते हैं, वह पार्टी के दम पर बड़े ही मालदार बन जाते हैं और निकल जाते हैं, और इसी के आधार पर बेचारा कार्यकर्ता पिसता रहता है, वह घिसता रहता है, उसे कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। और एक बात अहम मैं बता दूं, सर्वे वाली एजेंसी कौन सी है, कौन सी होती है, अब यह दुनिया को पता लग चुका है। ऐसी एजेंसियों के सर्वे को मैनेज करना भी अब आसान हो गया है। वहां का प्रभावी व्यक्ति सर्वे करने वालों को यह भी बोल सकता है कि बस नाम बदल दो। सर्वे के नाम भी बदले जा सकते हैं, सर्वे आने के बाद भी नाम अगर बदले जा सकते हैं, तो इन सर्वे लेने का मतलब क्या पड़ता है? बस सोचिए, आप ही जरूर बताइए, राजनेता भी जरूर बताएंगे और पार्टी के प्रमुख भी जरूर बताएंगे। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज